कॉपर टी क्या है और उसके गर्भ निरोधक के रूप में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में चर्चा करी है। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉपर टी, यदि आप कॉपर टी एक गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट डायरेक्टर, मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। हमने जान लिया कि कॉपर टी क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं और किन महिलाओं के लिए वो अति उत्तम है। लेकिन साथ में हम यदि कोई भी चीज़ अपनाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए और उसके साथ हमें उसकी सावधानियों के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के बारे में, उसकी अ, उसको कैसे फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए, इसका भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम इस साधन को या ये गर्भ-निरोध करने के लिए या ये जो फैमिली प्लानिंग के लिए हम उपयोग में ला रहे हैं, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। जैसे कि मैंने बताया कि कॉपर टी एक बहुत ही आसानी से उपलब्ध साधन है। गवर्नमेंट अस्पतालों में ये फ्री में अवेलेबल है और उसका जो बाद वाली जो संभाल है या सावधानियाँ, वो ना के बराबर हैं। आप एक बार लगवाते हैं, उसके बाद आपको हल्की-फुल्की तकलीफ़ होती है, उसको थोड़ा-सा मामूली सा ब्लीडिंग भी हो सकता है, थोड़ा दर्द हो सकता है और आप घर जा सकते हैं। उसके बाद आपको 1 आध दिन हल्की-फुल्की एक्टिविटीज़ के बाद कोई भी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं रहती है और साथ में डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं, जिसमें पेन किलर्स होते हैं और थोड़ा-सा यदि ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसकी दवाई होती है, एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लगाने के बाद आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ध्यान देना चाहिए कि आपका मासिक धर्म ज़्यादा तो नहीं आ रहा, आपकी ब्लीडिंग इरेगुलर तो नहीं हो रही है और अक्सर डॉक्टर आपको 1 महीने के बाद चेक करने के लिए बुलाते हैं कि कॉपर टी सही पोजीशन में है और उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, थ्रेड विज़िबल है। तो 1 महीने के बाद आपको ज़रूर से चेकअप के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर से अपने मेंसेस के बारे में चर्चा करनी चाहिए। यदि आपका ब्लीडिंग ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे और ये ज़्यादा वाली ब्लीडिंग है, जो हैवी मेंसेस हैं, वो आपको 2-3 महीने तक रह सकता है। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे ही बॉडी में कॉपर टी एडजस्ट हो जाएगी, आपको ये सब परेशानियाँ कम होने लगेगी और आप उसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। कई महिलाएँ भूल भी जाती है, कई महिलाएँ ऐसा भी करती है कि 3 साल में यदि कॉपर टी की अवधि समाप्त हो गई है, तो वो डॉक्टर के पास पहुँचती ही नहीं है। कभी वो 5 साल बाद, कभी 10 साल के बाद उन्हें याद आता है। इसी तरह से ऐसा नहीं करने का है। हमेशा कॉपर टी का चेकअप होते रहना चाहिए। आप भले ही 6 महीने में करवाएँ या डॉक्टर, यदि आपको ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप 1 साल में भी कॉपर टी का चेकअप करवा सकते हैं। डॉक्टर आपका ये सामान्य चेकअप करेंगे, जिससे स्पेकुलम से उसका थ्रेड देखा जाता है और नहीं तो फिर अल्ट्रासाउंड से उसकी पोज़ीशन देख सकते हैं और एक्स-रे से भी ये जो प्लास्टिक कॉपर टी है, वो एक्स-रे में विज़िबल होती है, उसको भी चेक किया सकता है। इसलिए कॉपर टी लगवाने के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि आपका मासिक धर्म इरेगुलर होता है या आपको सडनली कोई पेन होता है, कोई व्हाइट डिस्चार्ज होता है, फाउल स्मेलिश डिस्चार्ज आता है, मतलब गंदा पानी आता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है। यदि संभोग की प्रक्रिया में आपको दर्द होता है, इसी कंडीशन में आपको ज़रूर से अपने डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए। जब आपकी कॉपर टी की अवधि समाप्त हो जाती है, तो भी आपको डॉक्टर के पास पहुँच के या तो कॉपर टी आप उसी टाइम दूसरी लगवा सकते हैं या उसको निकलवा सकते हैं। यदि आप गर्भधारण करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको 1-2 महीने पहले कॉपर टी निकाल देनी चाहिए और गर्भधारण में कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कॉपर टी से हमारे शरीर के हॉर्मोन्स में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसी कारण कॉपर टी के बाद आपको ये थोड़ी-सी सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। अब हम चर्चा करते हैं कि कॉपर टी किन केसेस में डॉक्टर नहीं लगाना चाहते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं कॉपर टी के बारे में चर्चा करने के लिए, तो डॉक्टर आपके मासिक धर्म के बारे में पूछते हैं, आपके यूट्रस में कोई रसौली, गठान, फाइब्रॉइड इस तरह की शिकायत तो नहीं है, या तो फिर आपको जो यूट्रस की बनावट है, वो उसमें कोई खराबी तो नहीं है, आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तो नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब चीज़ों की चर्चा करके डॉक्टर ये सब सुनिश्चित करते हैं
कि आपके यूट्रस में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। और इवन अल्ट्रासाउंड करके भी हम कभी-कभी ये पता करते हैं कि आपके लिए कॉपर टी अति उपयुक्त है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, तभी डॉक्टर्स उस केसेस में कॉपर टी लगाते हैं। कुछ केसेस जैसे विल्सन डिसीज़ होता है, जिस पे कॉपर टी लगाने से शरीर में कॉपर का एक्युमुलेशन होता है, उसमें भी मना करते हैं। कुछ महिलाओं में कॉपर से एलर्जी होती है, उनमें भी मना करते हैं। इसी कारण जिन महिलाओं में कॉपर टी उपयुक्त नहीं रहती है, जैसे ये इन्फेक्शन है या कुछ यूट्रस का साइज बहुत बड़ा है या आपको अति ज़्यादा रक्तस्राव की शिकायत है, तो इन केसेस में भी डॉक्टर कॉपर टी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर टी लगाने के बाद अक्सर 2-4 महीने तक महिला को हैवी मेंसेस की शिकायत हो सकती है। कुछ महिलाओं को इरेगुलर महीना भी आ सकता है, इरेगुलर मासिक धर्म भी हो सकता है, ताकि इन केसेस में डॉक्टर्स हमेशा दूसरे उपायों के लिए उसके लिए आपको एडवाइस करेंगे। कॉपर टी से ये भी ज़रूर ध्यान में रखने वाली बात है कि कॉपर टी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ होते हैं, जिसे हम एसटीडी कहते हैं, उससे भी वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसी कारण आपको कॉपर टी से सिर्फ गर्भ निरोधक के रूप में उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूर से कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए। फेल्योर रेट के बारे में, ये बहुत ही कम केसेस में फेल होता है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, कॉपर टी में एक्सपल्जन रेट है, वो करीब-करीब 10 से 20% रहता है। जिन महिलाओं की उम्र कम है, जिनका माहवारी अधिक आता है, उन केसेस में कभी-कभी कॉपर टी मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है। और यदि महिला को पता नहीं रहता है, तो अनचाहा गर्भ हो सकता है। इसी कारण महिला को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉपर टी की पोजीशन सही है, और हर महीने यदि आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वजाइना में आप चेकअप करके देख सकते हैं कि कॉपर टी का थ्रेड सही जगह पे है। फिर आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको किसी चीज़ का डाउट लगे, तो आपको अपने डॉक्टर के पास भी पहुंचना चाहिए। कॉपर टी के साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे मैंने बता दिया कि इसमें हल्का-फुल्का दर्द होता है, कई महिलाओं को हेवी मेंसेस की शिकायत होती है, कुछ महिलाओं में ये हो सकता है कि इन्फेक्शन का कारण बन सके, उस केसेस में आपको डॉक्टर के पास पहुँच के एंटीबायोटिक लेना है। लेकिन जिन केसेस में सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय का कैंसर या गर्भाशय में कुछ ब्लीडिंग की समस्या, पॉलिप वगैरह है, उन केसेस में हम कॉपर टी इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते हैं। 2 तरीके की कॉपर टी, जैसे कि मैंने बताया कि कॉपर टी या मल्टीलोड जिसे कहते हैं, और ये 3 साल, 5 साल, 10 साल का भी होता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि इसके लिए हमें ज़रूर से कुछ सावधानियाँ लेनी पड़ती है। उसके छोटे-मोटे जो साइड इफ़ेक्ट्स शुरू के दिनों में होते हैं, उनके बारे में भी हमें हाँ, यदि हमें नॉलेज है, तो हम उनको अच्छे से समझ के उनका सामना कर सकते हैं। इसी कारण कॉपर टी एक बहुत ही पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला गर्भनिरोधक उपाय है, और वो यंग एज में और बर्थ स्पेसिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त तरीका है। तो कॉपर टी के बारे में फिर भी आपके मन में यदि कुछ संशय है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। आपको ये वीडियो का कंटेंट ज़रूर से अच्छा लगेगा, आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।